हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं एलआईसी में ज़्यादा बिक्री होने वाला पॉलिसी है जीवन लाभ। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट जल्दी स्टॉप हो जाता है, मगर बेनिफिट्स का एडिशन कंटिन्यू होता रहता है। कौन सा भी पॉलिसी अगर ज़्यादा बिकता है तो उसमें फंड मैनेजमेंट अच्छा रहता है और वो फंड से मिलने वाला प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे और इस पॉलिसी का बेनिफिट को पूरा जान लेंगे। अब समझिए, आप हर महीना 5,000 के हिसाब से प्रीमियम भर रहे हैं। इस पॉलिसी का एक टर्म के हिसाब से आपको प्रीमियम को 10 साल भरना पड़ता है और 6 साल रिलैक्स करते ही आपको मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी में 11 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर 7 लाख से शुरू होता है, 11 लाख तक बढ़ता है। और इस पॉलिसी का दूसरा टर्म के हिसाब से आपको प्रीमियम को 15 साल भरना पड़ता है और पॉलिसी मैच्योरिटी 21 साल में होता है, तब आपको 22 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। सेम महीना 5,000 के हिसाब से प्रीमियम भरा तो भी आपका इंश्योरेंस 11 लाख से शुरू होकर 22 लाख तक चला जाता है। और एक पॉलिसी टर्म के हिसाब से सेम प्रीमियम को आप 16 साल तक भराए तो आपको 25 ईयर्स में मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी में आपको 34 लाख का बेनिफिट मिलता है और आपका रिस्क कवर 13 लाख से शुरू होके 34 लाख तक चला जाता है। इधर जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट को प्रोजेक्ट किया गया है वो एलआईसी रिसेंटली डिक्लेयर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस के हिसाब से है और फाइनल एडिशनल बोनस जो पिछले एंडोमेंट टाइप पॉलिसी के हिसाब से लिया गया है। और इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में बताना है तो एटीसी के हिसाब से आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं रहता है। और सेक्शन 1010D के हिसाब से मैच्योरिटी में जो भी पैसा मिलता है वो सभी टैक्स फ्री रहता है। तो दोस्तों, इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, क्या क्या कंडीशन है, ये सभी जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देके हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। एलआईसी जीवन लाभ, इसमें कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं, हर साल बोनस डिक्लेयर होता है, लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के बारे में बता रहा है तो अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी फोर्स में है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है बेसिक सम अश्योर्ड नहीं तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम विच एवर इज हायर। और मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बताना है तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। और ये सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बेसिक सम अश्योर्ड के इक्वल रहता है। और इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जानना है तो मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रहता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रहता है। और इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म और प्रीमियम टर्म के बारे में बताना है तो 16 साल का पॉलिसी लेके 10 साल भर सकते हैं, 21 साल का पॉलिसी लेके 15 साल भर सकते हैं, 25 साल का पॉलिसी लेके 16 साल भर सकते हैं। ये 3 पॉलिसी टर्म में कोई भी टर्म को पॉलिसी लिया तो भी मिनिमम एज एट एंट्री 8 साल मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री 16 साल का पॉलिसी के लिए 59 उम्र तक के लोग ले सकते हैं, 21 साल के पॉलिसी 54 उम्र तक के लोग ले सकते हैं, 25 ईयर्स के पॉलिसी 50 ईयर्स उम्र तक के लोग ले सकते हैं। इसका मतलब मैच्योरिटी में उनका उम्र 75 क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी में रिस्क कमेंसमेंट इमीडिएट होता है और पॉलिसी बच्चों का उम्र 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उनके नाम पे वेस्ट हो जाता है। इस पॉलिसी में राइडर के बारे में बताना है तो ADDB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। अगर ए राइडर को नहीं लिया तो खाली एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को ले सकते हैं। उसके बाद 2 टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं। अगर बच्चों का पॉलिसी है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। और सेटलमेंट ऑप्शन, इस पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है उसको 5, 10, 15 साल के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में
इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। और इस सेटलमेंट ऑप्शन को डेथ बेनिफिट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्ट किया तो नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है वो सेटलमेंट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इस पॉलिसी का प्रीमियम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में भर सकते हैं। मंथली है तो नाच, नहीं तो एसएसएस मोड से भर सकते हैं। और इस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड के बारे में बताना है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड है तो 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड रहता है। मंथली है तो 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड रहता है। ये ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी लैप्स होता है। उस टाइम में अगर कोई डेथ क्लेम होता है तो उसको क्लेम करने के लिए बहुत सारा कंडीशन रहता है। इसलिए हमारा पॉलिसी का प्रीमियम को विद इन द ग्रेस पीरियड भर के पॉलिसी को फोर्स में रखना चाहिए। इससे उसके नॉमिनी को क्लेम सेटलमेंट बहुत आसान होता है। मोड रिबेट के बारे में बताना है तो ईयरली 2% कम होता है, हाफ ईयरली 1% कम होता है। और हाई सम अश्योर्ड रिबेट के बारे में बताना है तो 5 लाख से ऊपर लिया है तो पर 1000 सम अश्योर्ड 1 रुपये 25 पैसा कम होता है। और 10 लाख के ऊपर लेता है तो 1 रुपये 50 पैसा कम होता है। 15 लाख से ऊपर सम अश्योर्ड लिया तो 1 रुपये 75 पैसा पर 1000 कम होता है। और रिवाइवल के बारे में बताना है तो विद इन ग्रेस पीरियड प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स होता है। ऐसे लैप्स पॉलिसी को रिवाइवल करवाना है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर करवाना पड़ता है। पेड अप के बारे में बताना है तो अगर प्रीमियम पेमेंट को 2 साल के अंदर छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर प्रीमियम को 2 साल से ऊपर भर के छोड़ दिया तो अगर डेथ होता है तो डेथ पेड अप सम अश्योर्ड के साथ जितना साल का बोनस ऐड हुआ था वो भी देता है। अगर मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड मिलता है, उसके साथ में इन फोर्स में जो बोनस ऐड हुआ था वो भी मिलता है। ये सभी को जानने के लिए इस एग्जांपल को ले लेंगे। 936 प्लान 25 ईयर्स का टर्म लिया है। ए पॉलिसी में 16 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। हाफ ईयरली मोड के हिसाब से 32 इंस्टॉलमेंट होता है। अगर समझेंगे 11 इंस्टॉलमेंट भर के पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो डेथ या मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए 11 को 32 से डिवाइड करना पड़ता है और 13 लाख सम अश्योर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे 4,46,875 का डेथ या मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड मिलता है। उसके साथ में पॉलिसी लैप्स होने से पहले जो बोनस ऐड हुआ था वो भी मिलता है। और इस पॉलिसी में 2 साल से ऊपर भर के पेड अप बेनिफिट नहीं चाहते हैं तो कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा सरेंडर किया तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो भी ज़्यादा होता है उसको दे देते हैं। ये गारंटीड या स्पेशल सरेंडर वैल्यू को उसके फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अराइव करते हैं। और इस पॉलिसी में लोन के बारे में बताना है तो इनफोर्स पॉलिसी है तो 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं। अगर पेड अप पॉलिसी है तो 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में सुसाइड क्लास के बारे में बताना है तो अगर पॉलिसी लेके नहीं तो पॉलिसी रिवाइवल करके विद इन 12 मंथ्स सुसाइड से डेथ होता है तो अप टू द एक्सटेंड ऑफ 80% ऑफ प्रीमियम पेड नहीं तो सरेंडर वैल्यू तक क्लेम मिल सकता है। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस किया तो आगे हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा। ये बताते हुए और एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।